हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 18 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 2 दिसंबर 2020। आप अपना नेम एंड अपनी कक्षा अध्यापक का नेम लिख लेंगे। आज हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग पढ़ेंगे। तो धातु व अधातु। अब हम धातुओं व अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले धातुओं के उपयोग देखते हैं। तो धातु चमकदार होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे चांदी, सोना। आपको पता है सोने के गहने बनते हैं, चांदी की पायल बनती है और चूड़ियाँ बनती हैं। क्योंकि ये चमकदार होते हैं इसलिए इसके आभूषण बनते हैं। तो धातु चमकदार होती है इसलिए आभूषण बनते हैं। सेकंड देखते हैं, धातुओं का उपयोग मशीनरी में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, हवाई जहाज में होता है, ट्रेन बनाने आदि बनाने में किया जाता है। तो ये सब बनाने में धातुओं का प्रयोग होता है। फिर है एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छतों बनाने में किया जाता है। तो जो घर की छत बनाते हैं हम, तब हम एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का यूज़ करते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तो आपको पता ही है, आप इसकी गुणों में जान चुके हैं। इसलिए ये बिजली के उपकरणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो धातु विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए जो बिजली के उपकरण होते हैं जैसे तार, वो बनाने में उपयोग किया जाता है धातुओं का। धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती है, ये भी आपको पता है। इसलिए इनका प्रयोग जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं इसलिए किया जाता है, उसमें किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। फिर आपका थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। मरकरी क्या है? आपका एक धातु है। अब आप देखेंगे अधातुओं के प्रयोग या उपयोग। तो अधातु के उपयोग देखते हैं। सबसे पहले कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद होता है। इसका प्रयोग पेंसिल में, कोयले में, यहाँ आप देख सकते हैं पेंसिल में, कोयले में, बैटरी में आदि में किया जाता है। फिर आपका फास्फोरस का उपयोग माचिस में, पटाखों में, जर्मिसाइड में, विस्फोटक में, इन सब में यूज़ होता है। फिर है सल्फ़र दवा में, बारूद में, एसिड को बनाने में यूज़ होता है सल्फ़र का। नाइट्रोजन उवर्रक और कीटनाशक के प्रयोग में होता है। फिर है आयोडीन एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में या औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन एंटीसेप्टिक बनाने में यूज़ होता है, औषधियाँ बनाने में यूज़ होता है, ये बताइए आपको। ऑक्सीजन का तो मेन रोल आपको पता है, सांस लेने में ऑक्सीजन का मेन रोल है। ईंधन को जलाने के लिए यूज़ होता है, दहन करने के लिए यूज़ होता है ऑक्सीजन का। फिर आपका क्लोरीन जल शोधन प्रक्रिया में, तो जो जल, अगर हम पानी को साफ़ करते हैं तो वो किसके हेल्प से होता है? क्लोरीन के हेल्प से। तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ होता है, यानी जल शोधन प्रक्रिया में। फिर आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम तथा उनके प्रयोग लिखिए। तो आप ये लिखेंगे धातुओं के नाम एवं इनके उपयोग लिखेंगे आप। सोना और चांदी धातुओं के नाम हो जाएंगे और धातु इनका उपयोग होगा आभूषण बनाने में किया जाता है इनका उपयोग। लोहे और एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है और कॉपर का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है और मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो ये आपको बताया गया धातुओं के नाम और उसके उपयोग। अब हम देखते हैं अधातु के नाम और उसके उपयोग। तो अधातु जैसे कार्बन हो गया, कार्बन से कोयला व पेंसिल आदि बनाई जाती है। नाइट्रोजन का उपयोग उवर्रक बनाने में किया जाता है। आयोडीन का प्रयोग एंटीसेप्टिक दवाई बनाने में होता है और फास्फोरस का उपयोग माचिस और पटाखे बनाने में होता है। तो ये अधातुओं के नाम हो गए और उनके उपयोग हो गए। तो आप इसे लिख लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड आपका, खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं या धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी ये हीट को पास करती हैं, ऊष्मा को पास करती हैं अपने से, इसलिए उनका प्रयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। और आप देख सकते हैं लोहे की
लोहे की प्लेट होती है, कॉपर की प्लेट होती है, एल्यूमिनियम की प्लेट होती है। तो क्योंकि वो ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए उनका प्रयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। थर्ड है आपका पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है। तो आप लिखेंगे पटाखे जलाना, पटाखों में जिन रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है वह बेहद खतरनाक है। इनसे बहुत ज़्यादा धुआं और ध्वनि प्रदूषण होता है। इनसे हमें सांस लेने की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी आदि हो जाती है, इसलिए पटाखों जलाने के लिए मना भी किया जाता है। पटाखे जलाना इसलिए हानिकारक होते हैं हमारे लिए। थर्मामीटर का कार्य बताइए। थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर नापता है या तापमान मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। तो आप लिख देंगे थर्मामीटर प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो आप ये 4th क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 5th क्वेश्चन है आपका, लास्ट है। चोट पर लगाने वाली दवा में किस आधातु का उपयोग होता है। तो ये आपको पता है, वो होता है आयोडीन। तो चोट पर लगाने वाली दवा में आयोडीन आधातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आप मुझे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में थर्मामीटर में कौन सा धातु होता है। तो ये बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में आप। यहाँ पे थर्मामीटर लिखा है, थर्मामीटर का आप बताएंगे मुझे कौन सा धातु होता है, इसमें धातु का नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।